हाय गाइस, आई एम हरीश्री, योर डाइटिशियन। वेलकम टू न्यूट्रिसत्व। आज हम बात करेंगे इंडियन लिक्विड गोल्ड यानी कि घी के बारे में, और आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी घर पे सबसे आसान तरीके से घी बनाने की रेसिपी। घर में बनाया हुआ घी शुद्ध होता है, और अगर गाय के दूध में से घी बनाया जाए तो उसके फ़ायदे अनेक होते हैं। यहाँ पे मैंने कल फ्रीज में से दूध की मलाई को निकाल लिया था और उसमें दही डालकर जमा दिया था। जमी हुई मलाई को मैंने एक मोटी बेस वाली कढ़ाई में निकाल दिया है। ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पे मलाई में से मक्खन नहीं बनाया। मलाई को मैंने सीधा ही गैस पर रख दिया है। मलाई पूरी तरह से पिघल न जाए तब तक हमें इसे गर्म करना है। तो चलिए, जब तक घी गर्म होता है तब तक मैं आपको बता दूं 5 रीजन्स टू इंक्लूड देशी घी इन योर डेली डाइट। फर्स्ट रीज़न, हाउ घी हेल्प अस टू रिड्यूस वेट इन अवर बॉडी। हम अगर 1 या 2 चम्मच घी अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो घी हमारे डाइजेशन की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, जिससे हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने के कारण हमारा बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें थकावट महसूस नहीं होती और पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हैं। इसी वजह से डे टू डे लाइफ में हम ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और हमारी वेट लूज जर्नी है वो एकदम ही फास्ट और इजी गोइंग हो जाती है। वेट लॉस के लिए जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रीशेपिंग। हमारी बॉडी को वापस शेप में लाने के लिए भी घी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घी इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 6 फैटी एसिड विच कैन हेल्प इंक्रीज लीन बॉडी मास, यानी कि मसल मास को बढ़ाता है और फैट मास को कम करता है। सिमिलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी में इंचेस को लॉस करने में मदद करता है। सेकेंड रीज़न इज स्ट्रेंथन योर बोन्स। घी एक रिच सोर्स होता है विटामिन K2 का, जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बूस्ट करता है और हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। द थर्ड रीज़न टू यूज़ घी इन योर डाइट इज सेफ्टी गार्ड टू योर हार्ट। बेसिकली विटामिन K2 हमारी हार्ट की आर्टरीज में से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और बोन को फोर्टिफाइड करता है। अल्टीमेटली इट्स लीड टू स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड ब्लॉकेज फ्री आर्टरीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि घी में से थोड़ा पानी कम हो गया है और घी थिक हो गया है, तो इसमें 2 लीटर जितना पानी डाल देंगे। अब हम घी को रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि घी एकदम ठंडा हो गया है, तो अब इसे हम 24 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। 24 आवर्स के बाद मैंने घी को फ्रीज में से निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कि घी कितना सख्त हो गया है। यहाँ पे मैं घी को अलग करने के लिए उसे एक चाकू की मदद से उसकी किनारियों को निकाल देती हूँ। अब एक बड़ी कड़छी की मदद से मैं घी को अलग पैन में निकाल देती हूँ। अगर ये बीच में से टूट जाए तो चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि ये इतना सख्त हो गया है कि आराम से पानी में से निकल जाएगा। देखिए, धीरे धीरे मैंने सारे घी को अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं कि पानी में कितना घी का लेफ्ट ओवर पार्ट रह गया है, जिससे सिर्फ हमें गर्म नहीं करना पड़ता पर इसे ब्राउन भी करना पड़ता है, जिससे कि हमारे समय, मेहनत और गैस की बर्बादी होती है। अब हम इस घी को गैस पे गरम करेंगे और 5 से 7 मिनट में ये घी बन के रेडी हो जाएगा। हमें डाइट में घी क्यों इंक्लूड करना चाहिए, उसका जो 4th रीज़न है वो है टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी। टू बूस्ट आवर immunity, देशी घी एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एंटीमाइक्रोबियल, एंटी कैंसर एंड एंटीवायरल एजेंट। घी में ब्यूटेरिक एसिड भी होता है जो हमारी बॉडी में टी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये टी सेल्स ही हमें डिजीज़ से फाइट करने में मदद करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
The fifth reason to eat ghee in our diet is to rejuvenate our skin, hair and eyes. Ghee contains vitamin A, D, E and K in a precise quantity. ये जो सारे विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स है वो हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखते हैं और हमारी हेयर की डलनेस और रफनेस को कम करते हैं. Ghee contains vitamin A and it is medically proven ingredient to improve our eyesight. आप देख सकते हैं कि घी का जो लेफ्ट ओवर पार्ट है वो ब्राउन होने लगा है, यानी कि घी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है. Now you can see the beauty of our Indian liquid gold. It's literally looking like melting gold. अब हम इस घी को छन्नी में से छान लेंगे ताकि सारा जो लेफ्ट ओवर पार्ट है वो निकल जाए. आप देख सकते हैं कि कितना कम लेफ्ट ओवर पार्ट बचा हुआ है. इसी से आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपने समय, मेहनत और गैस की कितनी बचत कर पाएंगे. So next time to make ghee, do try this method. It is super fast and easy. तो चलिए अब एक लास्ट टाइम मैं आपको एक कांच के बर्तन में दिखा देती हूँ कि घी का कलर और कंसिस्टेंसी कैसी आई है. Thank you for watching. If you find my videos helpful, please like, share and subscribe to my channel.